मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की सैम को देखते हैं। सैम एक कैंसर की पेशेंट है और वो एक नर्सिंग होम में ही रहती है। सैम को पता है कि उसका कैंसर बहुत बढ़ गया है और वो कुछ दिनों में मरने वाली है, इसीलिए वो ज्यादा खुश नहीं रहती। उसका किसी भी चीज में दिल नहीं लगता और अब उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं रहा। सैम का दोस्त रोबिन नर्सिंग होम के सब लोगों को थिएटर लेके जाने वाला था। वो सैम को भी साथ चलने का बोलता है, मगर सैम मना कर देती है। रोबिन के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो कहती है कि अगर रोबिन उसे उसकी बताई हुई जगह से पिज्जा खिलाएगा तो वो जाएगी। इसके बाद वो सब बस में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। सैम के साथ उसकी कैट भी थी। वो लोग नोटिस करते हैं कि आसमान में बहुत से जेट्स उड़ रहे थे, मगर वो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और थिएटर में चले जाते हैं। थिएटर में शो स्टार्ट हो गया था, जो सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उससे बोर हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। रोबिन भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और किसी से कॉल पे बात करने के बाद सैम से कहता है कि हमें जल्दी से हॉस्पिटल वापस जाना होगा, शहर के हालात ठीक नहीं है। सैम उससे कहती है कि हम पहले पिज्जा खाएंगे फिर जाएंगे। रोबिन उससे कहता है कि पिज्जा हम बाद में खा लेंगे, अभी हमें यहाँ से जाना होगा। सैम उससे नाराज हो जाती है और जाके बस में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सैम देखती है कि बस में जितने भी लोग थे वो सब बस से बाहर देख रहे थे। सैम जब बाहर देखती है तो वो देखकर बहुत हैरान होती है। आसमान से बहुत सारे मेट्रोइड जमीन की तरफ आ रहे थे। उनमें से एक मेट्रोइड उनकी बस पे आके गिरता है, जिससे बस तबाह हो जाती है। सैम किसी तरह हिम्मत करके बस से बाहर आती है। बाहर बहुत सारा धुआं हो गया था, जिससे कुछ भी नजर आना बहुत मुश्किल था। सैम देखती है कि जो लोग चिल्ला रहे थे या कुछ बोल रहे थे, कुछ चीज उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। सैम डर के कार के पास जाके बैठ जाती है। वो गौर से देखती है तो वहाँ उसके सामने एक एलियन था। तभी वहाँ एक आदमी आकर हेल्प के लिए चिल्लाता है, मगर एक एलियन उसे उठाकर ले जाता है। सैम वहाँ से भागती है। वहाँ एक एम्बुलेंस आ जाती है, जिसकी आवाज से सारे एलियंस उस एम्बुलेंस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो ब्लास्ट हो जाती है। सैम को जब होश आता है तो उसके सामने एक आदमी था जो उसे बिल्कुल खामोश रहने का बोलता है। वहाँ थिएटर में और भी बहुत से लोग थे जो उन एलियन से अपनी जान बचाकर इधर आए थे। वहाँ पर रोबिन भी था। सैम उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। रोबिन उसको उसकी कैट देता है। तभी वहाँ कुछ हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट लोगों को बचाने के लिए कुछ इंतजाम कर रही है। तब तक वो लोग जहाँ भी हैं वहीं बगैर आवाज के बैठे रहे, क्योंकि ये एलियंस देख नहीं सकते। ये बस आवाज सुन के लोगों का पीछा करते हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के बहुत से एलियंस थिएटर की तरफ आने लगे थे। इसी दौरान सैम की कैट उसके हाथ से निकलकर भाग जाती है। सैम उसके पीछे जाती है। वो दरवाजे के बाहर एलियन को देखती है। सैम और रोबिन चुप करके वहाँ बैठ जाते हैं। तभी सैम की कैट से कुछ आवाज हो जाती है और वो एलियन दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। सैम उसे बिल्कुल करीब से देखती है। वो देखती है कि उसकी आंखें थी ही नहीं। तभी बाहर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुन के सारे एलियंस उस तरफ भाग जाते हैं। सैम वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है। इसके बाद वो एक लड़की को देखती है जो रेडियो सुन रही थी। उसने पेज पे लिखा हुआ था कि ब्रिजेस से दूर रहो, क्योंकि गवर्नमेंट आज रात सभी ब्रिजेस को तबाह करने वाली है, क्योंकि सारे एलियंस सिर्फ इसी शहर में आए थे और वो ब्रिजेस इसलिए डिस्ट्रॉय करने वाले हैं ताकि एलियंस ब्रिजेस से होते हुए किसी दूसरे शहर ना जा सके। सैम और कुछ लोग खामोशी से छत पर जाकर देखते हैं। वो देखते हैं कि बहुत से जेट सभी ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। एक लड़का ये सब देखकर पैनिक हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि हम सब मारे जाएंगे। तभी एक आदमी उसे चुप करवाने के लिए उसके मुंह पे हाथ रख देता है, मगर उसने इतनी जोर से उसका मुंह दबा दिया था कि वो लड़का दम घुटने से मर जाता है। मगर उस आदमी की ऐसी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। वो ये देखकर बहुत डर जाता है। इसके बाद सैम और रोबिन एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ का अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा ऊंची थी। रोबिन जल्दी से उसे बंद करने भागता है। वो उसे बहुत मुश्किल से बंद कर देता है, लेकिन उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक एलियन था जो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है और सैम बस देखती रह जाती है। वो अपने दोस्त को खोकर बहुत रोती है। सुबह होते ही सैम अपनी कैट को लेकर थिएटर से चली जाती है। वो एक शॉप से खाने पीने का कुछ सामान लेती है और उसे खाने के लिए एक फाउंटेन के पास बैठ जाती है, ताकि पानी की आवाज की वजह से उसके खाने की आवाज ना आए। सैम को वहाँ दो बच्चे नजर आते हैं जो यहाँ छुपे हुए थे। सैम उन्हें भी खाने के लिए कुछ सामान देती है। तभी वहाँ फिर से बहुत से हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। वो अनाउंसमेंट करते हैं कि सर्वाइवल्स को बचाने के लिए वो लोग पास ही एक नदी में बोट्स भेज रहे हैं, क्योंकि एलियंस को पानी से डर लगता है और वो पानी में तैर नहीं सकते, इसीलिए वो सब पानी से ही दूसरे शहर जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स एलियंस को अपने पीछे लगा लेते हैं और सबको बोट्स में बैठने का कहते हैं। सैम उन दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाती है। वो देखती है वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जो इस शहर से जाने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे। सैम उन दोनों बच्चों को भी उन सबके साथ भेज देती है। वो खुद वापस जाने लगती है, क्योंकि वो इस शहर से नहीं जाना चाहती थी। उसे पता था कि उसे मरना तो है ही, इसीलिए वो इस शहर में रहकर मरना चाहती थी। वहाँ पर इतने ज्यादा लोग थे जिनके
चलने की आवाज ही इतनी ज्यादा थी कि एलियंस वहाँ आ जाते हैं और जिसकी भी चिल्लाने की आवाज आती वो उसे अपने साथ ले जा रहे थे। इसी बीच सैम की कैट भी उससे अलग हो जाती है। सैम गाड़ी के नीचे छुप जाती है। उन एलियंस के जाने के बाद वो गाड़ी से बाहर आ जाती है और एक जगह पर बैठ जाती है। तभी एक लड़का उसकी कैट वहाँ ले आता है। सैम उस लड़के को अपने घर साथ चलने का इशारा करती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। सैम अपने घर आ जाती है, मगर इधर उधर भागने से उसके घर की चाबी कहीं खो गई थी। वो उस लड़के को दरवाजा तोड़ने का कहती है। जैसे ही बिजली की आवाज आती है, उसका फायदा उठाकर वो लड़का अपने पाँव से दरवाजा तोड़ देता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। वो लड़का उसे अपना नाम एरिक बताता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स इंग्लैंड रहते हैं और मैं यहाँ से फ्लॉ करने के लिए आया था। सैम उसे कहती है कि तुम नदी तक पहुँच जाओ और वहाँ से बोट में बैठकर निकल जाना। एरिक उसे कहता है कि क्या तुम नहीं जाओगी। सैम उसे कहती है कि मुझे अपने डैड के फेवरेट रेस्टोरेंट से एक दफा पिज्जा खाना है। सैम उसे अपने बारे में बताती है कि मैं पहले एक राइटर थी, मगर अब मैंने कैंसर की वजह से सब कुछ छोड़ दिया है और अब कैंसर की वजह से मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है और मैं मरने से पहले एक दफा उस रेस्टोरेंट का पिज्जा खाना चाहती हूँ। और यही वजह है कि वो इस शहर से नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसकी इस शहर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं। अगले दिन सुबह होते ही सैम एरिक को बताए बगैर बिल्डिंग से बाहर आ जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि एरिक यहाँ से बचकर चला जाए। सैम एक जगह पर बैठकर किताब पढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि कैट सैम के पीछे किसी को बहुत गौर से देख रही थी। सैम डर के पीछे देखती है तो वहाँ एरिक था। तभी सैम से कुछ किताबें गिर जाती हैं, जिसकी आवाज से एलियंस अट्रैक्ट हो गए थे। उन एलियंस के आने से पहले एरिक सैम को लेकर जल्दी से बिल्डिंग में भागता है, मगर दरवाजे में किसी का बैग अटका हुआ था। वो खामोशी से दरवाजा खोल देता है, मगर बैग नीचे गिर जाता है, जिससे आवाज हो जाती है और बहुत सारे एलियंस वहाँ उनके पीछे पड़ गए थे। वो दोनों बच के वहाँ से बाहर आ जाते हैं। एरिक अपना दिमाग चलाता है। वो गाड़ियों के शीशे पे पत्थर मारता है, जिससे सभी एलियंस गाड़ियों के पास चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ से बच के नीचे आ जाते हैं, मगर वहाँ उनके सामने एक और एलियन था। वो दोनों बगैर आवाज किए चलने लगते हैं। एक जगह पर बहुत सारा पानी था। वो दोनों उसमें चले जाते हैं। एलियन भी उनके सामने ही था। पानी आहिस्ता आहिस्ता उनके मुंह तक बढ़ने लग गया था, जिससे एरिक पैनिक हो जाता है और बहुत जोर से सांस लेता है। एलियन आवाज सुन लेता है और उनके पीछे भागता है। वो दोनों तैरते तैरते पानी के अंदर हो जाते हैं। एलियन भी पानी में आ जाता है और जैसा कि एलियन को तैरना नहीं आता, इसलिए वो डूबकर मर जाता है और वो दोनों बच के पानी से बाहर आ जाते हैं। एरिक सैम को पास ही एक चर्च में ले जाता है। सैम को पहले से ही कैंसर था और बहुत ज्यादा भागने और तैरने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। एरिक सैम से पूछता है कि वो कौन सी मेडिसिन लेती है, जो पूछ के वो अकेला ही उसके लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। एरिक मेडिसिन ले रहा था, तभी उसको लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे है। वो देखता है तो वहाँ सैम की कैट थी, जो देख के वो सुकून का सांस लेता है और मेडिसिन लेके वापस जाने लगता है। उसे एक जगह पर बहुत सी लाशें दिखती हैं। तभी वहाँ एक एलियन आ जाता है। एरिक फौरन से छुप जाता है। एरिक की नजर कैट पर पड़ती है, जो ऊपर बैठी हुई थी। एरिक भी खामोशी से आहिस्ता से ऊपर चढ़ जाता है। एरिक आगे बढ़ रहा था, मगर उससे हल्की सी आवाज हो जाती है। वो एलियन चेहरा ऊपर कर लेता है। एरिक बहुत ही करीब से उसका चेहरा देखता है, जो कि बहुत ही भयानक था। एरिक खामोश था, इसलिए एलियन चला गया था। वो बहुत डर गया था, इसलिए वो बहुत रोता है और मेडिसिन लेके वापस आ जाता है। वो सैम को उसकी मेडिसिन देता है, जिससे वो कुछ बेटर फील करती है। इसके बाद सैम एरिक को अपने फादर का बताती है कि वो मुझे फिल्म दिखाने के लिए लेके जाते थे और फिर हम पिज्जा खाते थे, लेकिन अब उसके डैड मर चुके हैं, जो सुन के एरिक को बहुत दुख होता है। वो एरिक से कहती है कि मैं नर्सिंग होम से इधर इसलिए आई थी ताकि मैं उसी रेस्टोरेंट से आखिरी दफा पिज्जा खा सकूं। एरिक सुबह होते ही सैम को उस रेस्टोरेंट के पास ले आता है, मगर वो पूरी तरह से जल गया था, जो देखकर सैम को बहुत बुरा लगता है। एरिक सैम को एक दूसरे रेस्टोरेंट में ले जाता है और खुद उस रेस्टोरेंट से पिज्जा लेने के लिए चला जाता है। वहाँ लकीली सिर्फ एक ही पिज्जा बचा था, जो वो सैम को देता है। सैम ये देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों पिज्जा खाते हैं। इसके बाद एरिक सैम के साथ थोड़ा खेलता है, जिससे सैम बहुत अच्छा फील करती है। सैम काफी दिन बाद ऐसे खुश हुई थी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो एक बोट को देखते हैं, जिसपे सर्वाइवल्स को यहाँ से ले जा रहे थे। वो दोनों बोट के पास जाने के लिए बाहर आते हैं, मगर वो देखते हैं कि बोट के शोर की वजह से एलियंस पानी के पास ही घूम रहे थे। सैम फैसला करती है कि वो किसी भी तरह एरिक को अपनी कैट को यहाँ से बचाएगी, लेकिन वो खुद यहीं रहेगी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त इसी शहर में गुजारना चाहती है। वो अपनी कैट एरिक को देती है और खुद जाकर सब गाड़ियों के मिरर तोड़ने लगती है, जिसकी आवाज से सारे एलियंस उसकी तरफ भागते हैं। एलियंस को एक तरफ जाता हुआ देखकर बोट में सब समझ जाते हैं कि वहाँ कोई सर्वाइवल है, इसलिए वो बोट रोक देते हैं। एरिक जल्दी से बोट की तरफ भागता है। उसकी भागने की आवाज सुन के एलियंस उसके पीछे पड़ जाते हैं, मगर ऐन वक्त पे एरिक पानी में छलांग लगा देता है और सारे एलियंस वहीं पर खड़े रहते हैं। सैम ये देखकर सुकून का सांस लेती है। वो सब लोग एरिक को बोट में बिठा लेते हैं। सफर के दौरान एरिक को उसकी पॉकेट से एक लेटर मिलता है, जो सैम ने उसके लिए लिखा था। उसने एरिक से कहा था कि मेरी कैट का ख्याल रखना और थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे जिंदगी का एक मकसद देने के लिए, जो एरिक और उसकी कैट को बचाना था। एरिक ये लेटर पढ़ के इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं, जो हेडफोन लगाकर रेडियो पे सॉन्ग सुन रही थी, मगर सॉन्ग सुनते सुनते वो हेडफोन्स रेडियो से निकाल देती है, जिसकी आवाज से वहाँ एक एलियन आ जाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।